सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। ऊर्जा का ये शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे समुद्र सोख लेते हैं। इसकी मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी और अन्य ग्रहों को इसकी तरफ खींच कर रखती है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर या 9 करोड़ 29 लाख 60 हजार मील है तथा सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में 8.3 मिनट का समय लगता है। इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। ये पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम, क्रोमियम तत्वों से हुआ है। इनमें से हाइड्रोजन सूर्य के सतह की मात्रा का 74% तथा हीलियम 24% है। इस जलते हुए गैसीय पिंड को दूरदर्शी यंत्र से देखने पर इसकी सतह पर छोटे बड़े धब्बे दिखलाई पड़ते हैं। इन्हें सौर कलंक कहा जाता है। ये कलंक अपने स्थान से सरकते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर 27 दिनों में अपने अक्ष पर एक परिक्रमा करता है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। इसको परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसे एक निहारिका वर्ष भी कहते हैं। आज इंटरनेट के बिना कुछ भी संभव सा नहीं लगता। अब इंटरनेट हमारी जिंदगी का वह हिस्सा है जिसके बिना काम नहीं चलने वाला। सोचिए कि अगर पृथ्वी से अचानक एक दिन इंटरनेट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 में पृथ्वी से इंटरनेट खत्म हो सकता है। टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत में वर्तमान में 80 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपने सोचा है कि कभी इंटरनेट खत्म हो सकता है? संभावना जताई गई है कि साल 2025 में वर्तमान कार्यों के लिए लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत में वर्तमान में 80 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपने सोचा है कि कभी इंटरनेट खत्म हो सकता है? संभावना जताई गई है कि साल 2025 में सौर तूफान की वजह से इंटरनेट खत्म हो सकता है। दरअसल साल 2025 में सूर्य अपने सोलर चक्र के चरम पर पहुंच जाएगा। इस दौरान धरती से एक विनाशकारी सौर तूफान की टक्कर हो सकती है, जिसकी वजह से इंटरनेट खराब हो सकता है। दिसंबर 2024 ये वो तारीख है जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा के रख दी है, क्योंकि उस दिन उन्होंने सूरज के सेंटर में एक बहुत बड़े खड्डे को डिस्कवर किया था। पहले तो वो खड्डा एक काले धब्बे की तरह दिख रहा था, तो वैज्ञानिकों ने इसे सीरियस नहीं लिया। लेकिन जब गौर से इस पर रिसर्च की गई तो ये पता चला कि सूरज के मध्य में एक बहुत बड़ा खड्डा हो चुका है, जिसकी चौड़ाई 8 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। ये खड्डा इतना बड़ा है कि इसमें 80 पृथ्वी समा सकती है। और इस खड्डे की सबसे डराने वाली बात यह है कि इस खड्डे से एक सोलर स्टॉर्म निकलकर धरती की ओर चल पड़ी है, जो 2026 तक हमारे पूरे सौरमंडल समेत धरती को भी चपेट में ले लेगी, जिससे धरती पर वायरलेस कम्युनिकेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। यानी कि इंटरनेट से लेकर बिजली तक कई दिनों के लिए खत्म हो जाएगी। और इसका हल निकालने के लिए वैज्ञानिक रात दिन एक 2025 में दुनिया से इंटरनेट खत्म होने वाला है। ये मैं नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा का कहना है, क्योंकि 2025 में सूर्य से एक बहुत ही खतरनाक सोलर स्ट्रोम निकलकर धरती से टकराने वाली है। और अगर समय रहते वैज्ञानिकों ने इसका कोई हल नहीं निकाला तो ये सोलर स्ट्रोम हमारी पृथ्वी पर भारी तबाही का कारण बन सकती है, क्योंकि ये सोलर स्ट्रोम इतनी ताकत एक साथ अर्थ को हिट करेगी कि दुनिया की सारी वायरलेस कम्युनिकेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और साथ ही तूफान और ज्वालामुखी के फटने की घटना भी हो सकती है। और कुछ वैज्ञानिकों का तो ये तक कहना है कि अगर इसका हल नहीं निकला तो धरती पर इतना खतरनाक विनाश होगा कि पृथ्वी फिर से एक आग के गोले में तब्दील हो जाएगी। अगर आप भी साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो इस पेज को अभी फॉलो करें